ऐसा एरिया है कि जब भी कोई हादसा होता है, हमारे वहाँ डीप डाइवर्स नहीं है जो पानी में जाए, और डीप डाइवर्स बनवाने पड़ते हैं हरियाणा से या कहीं और से, वो फ्री होते हैं, तो 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो हमारे वहाँ ऐसे कुछ जो पैसे वाले होते हैं वो पैसे उनको देते हैं, वो आते हैं, और जिनके पास नहीं होते हैं मिडिल क्लास बेचारे, वो किनारों पे घूमते हैं। और मैंने ये चीज़ बहुत करीब से देखी है, मेरा घर चुनाव के किनारे पे है। आवाज़ आवाज़ के आज के शुमारे में हमारे साथ कश्मीर के एक ऐसे होनहार बासलात नौजवान बातचीत के लिए है जो कश्मीर के लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। जी हाँ, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है, लोगों की उम्मीद के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। जी हाँ, मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो है वन एंड ओनली हमजा शेख, या जिन्हें आप और मैं रेस्क्यू मैन के नाम से जानते हैं। हमजा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ आवाज़ के साथ बातचीत के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इब्तिदा में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमें बचपन से सिखाया गया है आग और पानी के साथ नहीं खेलते, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं दूसरे लोगों की जिंदगी आप बचा रहे हैं, और ख़ास तौर पर आप डोडा से है, डोडा से कश्मीर के अलग अलग जिलों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ आप रुख करते हैं और आए रोज़ आप रेस्क्यू करते हैं। तो ये पैशन कहाँ से आता है, ये जज्बा कहाँ से आता है, और कैसे खुद को आप मोटिवेट रखते हैं? जैसे लगभग 16-17 साल से काम कर रहा हूँ, अपने चुनावरी में कर रहा था, तो आग के पीछे तैर रहा था, तो एक में कुछ ना कुछ हादसा जुड़ा होता हर एक काम के पीछे। मेरा भी एक ऐसा ही है। वैसे हमारे घर का एक बच्चा गया था, एक कज़न मेरा गया था जब मैं छोटा था, तो हमने उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है, तो हमें बहुत ढूंढा। लगभग मैं 10 साल का था जब वो हमें चुनाव में चला गया, तो लगभग हमने उसको 2-3 साल ढूंढा। तो अपनों को जाने का दर्द क्या होता है शायद मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझेगा। तो बचपन में मैं काम कर रहा था दरिया के किनारे पे, तो एक बॉडी जो आई वहाँ पे जिसका कोई वाच नहीं था, तो बॉडी को देख के बस ये जहन में आया कि जब हमारे घर में गए तो हमने उसको इतना ज़्यादा ढूंढा, तो वो हमें नहीं मिला तो हम इतना तड़प रहे हैं, तो ये भी किसी का बच्चा होगा, तो ये भी किसी को और मिल जाए, बस इतना सा जहन में था। पहली बॉडी मैंने 11 साल की उम्र में जो रिकवर की, तो उसके बाद चुनाव में रेत निकालता बचपन से ही, इससे मेरी कम्युनिटी काफ़ी मजबूत हुई औरों से ज़्यादा। तो हमारे वहाँ पे जब भी कोई हादसा होता तो मैं निकल पड़ता था घर से, तो इस चीज़ की वजह से अपने इलाके में एक पहचान बनी। एक लड़का है जो एक तैराक है, जो प्रोफेशनल स्विमर है, जो 50 फुट तक डाइव करता हो, 3 दिन तक सांस बंद करता है, तो अपने इलाके में बुला गया। मतलब को 15-16 साल मैंने वहीं पे किया, तो लास्ट 8 महीने पहले कश्मीर आया और कश्मीर ने मुझे मेरे काम का एहसास दिलाया, तो तब से इस चीज़ को ज़्यादा उरूज मिला और मुझे भी मोटिवेशन ज़्यादा मिली, और तब से यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मौत इस काम में आ जाए। तो जिस तरह से इस वक्त कश्मीर में हम बात कर रहे हैं, और कश्मीर में हर एक और लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को हौसला अफजाई करते हैं आपकी, क्या अब तक इंतज़ामिया ने आपकी हौसला अफजाई की, इंतज़ामिया ने आपके साथ कंटेक्ट किया? अभी तक तो मुझे ऐसा कहीं से नहीं आया। बाकी जब मैंने शुरू किया था, मतलब जिस लालच से मैंने शुरू नहीं किया था मुझे कोई जॉब या एप्रिशिएशन मिलेगी, बस एक दर्द था इंसानियत के लिए, उस चीज़ को मुझे कश्मीरी भाइयों ने दिखाया, कश्मीरी लोगों ने दिखाया, तो यहाँ आके मुझे पता चलता है कि मतलब इंसानियत कहीं जिंदा है तो कश्मीर में है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इतने सारे तैराक हैं, बहुत सारे मुझसे बेहतर हैं, जो मुझसे पहले से भी काम कर रहे हैं और मुझे मेरे बात भी करेंगे, और मुझसे ज़्यादा स्किल्स भी उनके पास है, मगर अल्लाह ने ये चीज़ मेरे जहन में डाली, तो मैं काफ़ी खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। यहाँ हज़ारों माओं की दुआएं मेरे साथ है। कुछ ऐसे भाई हैं जो जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और फिर भी मेरे साथ हैं। तो अब एप्रिशिएशन अगर गवर्नमेंट देगी, वो अगर कोई ऐसा ऑफिसर होगा जिसकी आंखों में पानी होगा, उसको दिख रहा होगा कोई लड़का कुछ कर रहा है, इसको हम थोड़ा अप्रिशिएट करें, इस चीज़ से इसको मोटिवेशन मिलेगी, बूस्ट मिलेगी, इसके पीछे भी किसी का हाथ होगा, तो जो कमियाँ हैं वो पूरी करेगा। बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, बस कश्मीरी भाई में सपोर्ट। तो दूसरे लोगों की उम्मीद के लिए आप अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं, तो जब घर से निकलते हैं तो क्या सोच कर निकलते हैं, और घर वालों का किस तरह का सपोर्ट रहता है? घर वाले अलाउ करते? ये पहले तो नहीं करते थे, क्योंकि कौन माँ अपने बच्चे को दरिया में भेजेगी, कोई नहीं भेजता है। और ये है कि अब मेरी मम्मी देखती है, उनको पता है कि क्या काम कर रहा है। खास करके जब मैं कश्मीर जब से आया, वो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखती है और यहाँ के लोगों का प्यार देखती है, तो उनको लगता है कि इसको मैं गैरों में नहीं भेज रही हूँ, अपनों में ही जा रहा है वहाँ पे, तो वो इसका हमसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो मेरा भी ये रहता, मैं घर से निकलता हूँ तो यहाँ के लोग, यहाँ जब कश्मीर में रेस्क्यू करने में निकलता हूँ तो मेरे दिल में ये होता है कि मैं अपनों में ही जा रहा हूँ। तो और मौत का मुझे ज़रा सा भी नहीं है, क्योंकि
ये है कि मतलब कुरान में लिखा गया जिस हालत में मरोगे उसी में उठाए जाओगे। मेरे जहन में ये रहता है कि मतलब चलो मैं अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा कि मैं क्या करते करते मरा। तो बस एक नियत कहते हैं ना, अमल का मतलब नियत इंसानियत की। तो बाकी लालच नहीं किया किसी चीज़ का कि जॉब मिलेगी या कुछ फायदा होगा, बाकी जो होगा करने है। आगे भी मेरी जरूरत पड़ी कि मैं तो हाजिर हूँ। आपको हमजा ऐसे हमेशा ऐसा ही मिलेगा। और जिस तरह से इस वक्त आप इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रहे हैं, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कितने रेस्क्यू आपने किए होंगे और सबसे बड़ा रेस्क्यू कौन सा था जिसमें ज्यादा टाइम लगा? देखो, मैं तो 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ, करता तो बता नहीं सकता, पर हजारों बार चनाब में उतरा हूँ अभी तक, सैलाब में हजारों बार पानी में उतरा हूँ। कोशिश रहती है कि बताने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं समझता हूँ। हम तो जरिया है, पर कोशिश बहुत की है। तो हमजा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ज्यादातर जब हम आज के वक्त में, मॉडर्न टाइम में, जदीद के टाइम में एक इंसान की बात करते हैं, हर वक्त अपना प्रॉफिट ढूंढता है, पैसों के साथ अपने काम को जोड़ता है और पैसों के लिए काम करता है। क्या आप पैसों के लिए काम करते हैं? नहीं, अभी मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा एरिया है कि जब भी कोई हादसा होता है, हमारे वहाँ डीप डाइवर्स नहीं है जो पानी में जाए, और डीप डाइवर्स मंगवाने पड़ते हैं हरियाणा से या कहीं और से। वो पेड होते हैं, 2-2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो हमारे वहाँ ऐसे कुछ जो पैसे वाले होते हैं वो पैसे उनको देते हैं, वो आते हैं। और जिनके पास नहीं होते हैं, मिडिल क्लास बेचारे, वो किनारों पे घूमते हैं। और मैंने ये चीज़ बहुत करीब से देखी, क्योंकि मेरा घर चनाब के किनारे पे है। मैंने मजबूर लोगों को देखा, मजबूर फैमिली को देखा है कि वो महीनों महीनों भटकते हैं अपने बॉडीज के लिए। तो वो चीज़ बचपन में जहन में आई थी, मैं इस काम को शुरू करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, ताकि मुझे बुलाने से पहले किसी के जहन में ये चीज़ ना रहे कि मतलब हमें इसको पैसे देने पड़ेंगे। मुझे बेधड़क बुलाए, बेझिझक बुलाए। इसलिए मतलब मेरा कभी नहीं होता कि मैं किसी का डिमांड रखूँ कि आप मुझे पैसे दे और फिर जाए। यकीन माने, ये चीज़ मेरे ये काम जो है, मैं इस काम को काम नहीं समझिए, मेरे जज्बात से जुड़ा है। तो जब मैं पानी में उतरता हूँ उस टाइम मुझे ये नहीं होता है कि मुझे कोई सैलरी दे रहा है, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। मेरा बस ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ, यही ज़हन में होता है। और शायद इस चीज़ ने मेरे काम को पहचान, तो आगे भी हमेशा ऐसा ही होगा। कभी मैं इस काम के पैसे चार्ज नहीं करूँगा। जब तक खून गर्म है, हमजा पानी में उतरेगा, बस कुछ कमियाँ हैं थोड़ा, वो भी हम पूरी करेंगे। जब तक खून गर्म है तो हमजा पानी में आएगा। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि एट द एंड जब ऑपरेशन खत्म होता है, डेड बॉडी मिलती है, तो उस वक्त के लम्हात कैसे होते हैं? वही चीज़ तो होती है, मतलब जब मैं वो फैमिली की, क्योंकि हम किसी के बच्चे को वापस नहीं ला सकते, हाँ, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं, पर घर वालों के एक मलाल होता है, मतलब कुछ आखिरी रसूमात होते हैं फैमिली के। अगर कुछ चिता में आग लगाना चाहे, या जिसके घर का जगह उसको ही पता होगा, मरने के बाद उसका कुछ कपड़े का टुकड़ा भी मिल जाए, वो कहते हैं ये भी बहुत बड़ी नेमत है, तो बॉडी मिल जाए। तो उसमें घर वाले बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि जिनका जाता है उनको ही पता होता है कि वो उस चीज़ की कीमत क्या है। तो एक हमजा है, दूसरे कश्मीर के वो नौजवान है। जब कश्मीर में ऐसे वाक़ात पेश आते हैं, कोई पानी में डूबता है, तो लोग उस पानी से दूर ही रहते हैं, डरते हैं, एक खौफ का माहौल बनता है। तो क्या कहना चाहते हैं कश्मीर के बहादुर नौजवानों से? मैं तो यहाँ, क्योंकि मैंने जब भी यहाँ पे रेस्क्यू किया, यहाँ मैंने हज़ारों हिसाब से लोग देखे। जब मैं गुज्जन में हमें रेस्क्यू किया था, वहाँ मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनको तैरना में नहीं आता, वो पानी में उतर रहे थे। जज्बात कश्मीरियों से सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी यहाँ बहुत मोटिवेशन देखी मैंने कि मतलब जब भी कोई हादसा होता है, लोग निकल पड़ते हैं, चाहे वो आपको जाने ना जाने, हज़ारों हिसाब से आपस में कोई भी तगाजा उनको होता है, वो निकल पड़ते हैं। वो चीज़ देख के मैं उस चीज़ से काफ़ी मुतासर हुआ। तो इंशाल्लाह कश्मीर के नौजवानों के लिए यही है कि आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं उस भरोसे को कभी तोड़ूंगा नहीं। हमेशा आपको हमजा ऐसे ही मिलेगा। कभी मैं चाहूँगा नहीं कोई हादसा कश्मीर में हो या कहीं भी कोई हादसा हो, पर जब भी हादसा होगा तब सबसे पहले हमजा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम देख रहे हैं ट्विटर पे कई दिन से हमने भी देखा कि लोग लिख रहे थे कि हमजा को गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, SDRF में जॉब मिलना चाहिए। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैंने तो जॉब के लिए शुरू नहीं किया, पर हाँ, अगर जॉब मिलती है, जॉब से ये होगा कि मतलब जो मेरे इक्विपमेंट्स का है और ट्रेनिंग का है, वो शायद खुद ब खुद हो जाएगा उसके बाद। और मेरे भी ऐसे अल्लाह है मेरे ऊपर, अल्लाह का हाथ है। और ये है कि एक बूस्ट मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरे पीछे भी कोई है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक डिपार्टमेंट होता है कि उससे इंसान ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है। बाकी अगर जॉब मिलेगी भी नहीं, तो तब भी मैंने उस लालच से शुरू नहीं किया था कि मुझे जॉब की लालच से मैं करूँ। मैं तब भी आपको ऐसा ही दिखूंगा हमेशा, जॉब मिले या ना मिले। तो जॉब तो वो तो किस्मत की बात है। कोई ऑफिसर ऐसा होगा इसकी आंखों में पानी होगा, उसको दिख जाएगा, क्यों करने को कर सकते हैं। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको तैरना नहीं आता, चलना नहीं आता, उनकी 1-1 लाखों में से आती है। तो वो जब पानी के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ वो रह जाते हैं। तो अगर जॉब नहीं भी लगेगी तो मुझे उस चीज़ का नहीं कि जॉब लगेगी या मुझे उस चीज़ की लालच है।
अगर जॉब लगेगी तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरू किया उस टाइम मेरी जॉब नहीं थी। अभी भी जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी इस टाइम कोई जॉब नहीं। तो यह है कि अगर जॉब का इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि जॉब मिलेगी तो मैं इससे ज़्यादा करूँगा या और करूँगा, नहीं मिलेगी तो आगे हम ऐसे करेंगे। तो इस वक्त जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरह से लोग आपकी इज्जत करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कितनी खुशी मिलती है, जब हौसला अफजाई होती है। अगरचे दूसरी तरफ इंतजाम में पीछे आ रही है, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, लेकिन मुकामी लोग हर वक्त आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो इंसान को सुकून मिलता है। हाँ, उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब मैं पानी में उतर के बाहर निकलता हूँ और लोगों का प्यार देखता हूँ, लोगों खुद के लिए इज्जत देखता हूँ उनकी आंखों में, तो लगता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अब यही चीज़ है ना कि आप देखिए, मैं 16-17 साल से अपने जनावली में कर रहा, एक पहाड़ के पीछे तैर रहा था, अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचाया और यहाँ के लोगों ने मेरे काम को समझा। तो इस चीज़ को मैं कभी, उनके भरोसे को कभी तोड़ूंगा नहीं, जिन लोगों ने मुझे भरोसा किया। तो आगे भी जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तो हाजिर हूँ हमेशा, इंसानियत के लिए। हमजा इंसानियत के लिए तैयार है, अल्लाह के रज़ा के लिए तैयार है। तो अभी भी आपको ऑपरेशन पे जा रहे हैं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर से शुक्रिया आवाज़ के साथ बातचीत के लिए।